नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स एडवाइजर। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरे एक सेलर हैं, उनका कुछ सवाल आया था मेरे पास कि अगर सर ये जो जीएसटी की रिपोर्ट होती है उसको डाउनलोड कैसे करना पड़ता है और डाउनलोड करने के बाद उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी एक वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो उसी सवाल के जवाब देने के लिए मैंने बनाई है। दोस्तों, ये इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जीएसटी का क्या रोल होता है। दोस्तों, जीएसटी का रोल आपका यहाँ पर होता है, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया किसी प्लेटफॉर्म पे, मीशो पे आप कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, अमेजोन पे कर रहे हैं, मिंत्रा पे कर रहे हैं, व्हाटएवर किसी पे भी कर रहे हैं, बट सिंपल प्रोसेस होता है यही। प्रोसेस क्या होता है, आप किसी प्रोडक्ट के साथ आप आए हैं ई कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब आप मान लीजिए हम कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे आपका हो गया टी शर्ट। मान लीजिए टी शर्ट आपका प्रोडक्ट है। अब टी शर्ट के साथ आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसके बाद आपका जो आप उसके ऊपर प्रोडक्ट आप जब लिस्ट करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ आप मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इतने प्राइस का है, इसका डिस्क्रिप्शन ये है, इसकी फोटोज ये है, सारी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं। कस्टमर उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आपसे प्रोडक्ट परचेस करता है। प्रोडक्ट परचेस करने के बाद वो सीओडी पेमेंट हो सकती है, प्रीपेड पेमेंट हो सकती है, वो उसका बिल आपके पास आता है, लेबल जिसको बोलते हैं। वही बिल आपका एक तरह से ये है कि आपका सेल बिल हो गया। ठीक है, कस्टमर ने परचेस किया, उसका परचेस बिल हो गया, आपने बेचा, आपका सेल बिल हो गया। अब ये बिल आपके जिस मंथ ऑर्डर आएगा, ऐसे ही बिल आपके मतलब मंथ में जुड़ जाएंगे। अब जुड़ने के बाद जैसे ही आपका मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे महीने की सेल रिपोर्ट आपकी पोर्टल आपको देगा। जैसे आपका फ्लिपकार्ट जो भी पोर्टल है जिस पे आप सेल कर रहे हैं, वो आपको रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है। उस डाउनलोड करने के बाद आपको उस रिपोर्ट को अपने जो अकाउंटेंट या सीए जिनसे जीएसटी भरवाते हैं उनको देना पड़ता है। अब मैं आपको आपका बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। आपने टी शर्ट का जैसे आपका प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो आप तो सेल कर रहे हैं तो आप भी तो कहीं से खरीद रहे होंगे, तो आप वहाँ से आपको परचेस बिल लाना है। आपने वहाँ से परचेस बिल लिया है, सेल बिल आप प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं तो वहाँ से सेल रिपोर्ट आ गया, यानी परचेस की भी आ गया आपके पास, सेल की भी आ गया आपके पास, दोनों रिपोर्ट आपके पास आ गई। अब रिपोर्ट को क्या करना है, दोनों रिपोर्ट को आपको सेल और परचेस की आपको देना है अकाउंटेंट को जीएसटी रिफिल करने के लिए। जीएसटी रिफिल के लिए वो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली भी वो भरेगा। तो सारी रिपोर्ट आपको इम्पोर्टेंट में आपको रखनी होती है। वो रिपोर्ट आप उनको फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड करने के बाद वो अपना जीएसटी का है, जैसे जो भी अकाउंटेंट अपनी फीस चार्ज करते हैं वो आपसे फीस लेंगे। फीस लेने के बाद आपको सिर्फ रिपोर्ट देना है और वो आपका जीएसटी भरेंगे। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये भी आ जाता है कि क्या जीएसटी हमें खुद ही भरना होता है या उसके लिए क्या है? तो उसके लिए सिंपल सा, अगर आपको जीएसटी की नॉलेज है, भरने की नॉलेज है, तो आप खुद भर सकते हैं। वरना मैं तो आपसे यही बोलूँ कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आधी अधूरी नॉलेज हमेशा नुकसानदायक होती है, लाभदायक कभी नहीं होती है। तो आप अपने हाथ से उसको बिगाड़िए मत। अकाउंटेंट या उनसे ही अपना काम करवाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन है उसी फील्ड में, तो उनको ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके लिए क्या है कि आपके लिए ये है कि मंथली रिपोर्ट को टाइम से डाउनलोड करना है। रिपोर्ट को डाउनलोड करने के बाद अपने जीएसटी जो भर रहे हैं उनको आपको देना है। सिंपल सा यही प्रोसेस होता है, इसके बीच में कोई और प्रोसेस नहीं होता है। आप खुद नहीं भरना है, अगर आता है तो खुद भरिए, वरना इसके बाद दोबारा इसमें कुछ प्रोसेस नहीं करना है। वो आपका जो अकाउंटेंट और सीए है वही आपको करना है। तो यही पूरा सिस्टम होता है। प्रोडक्ट को कैसे परचेस करना, परचेस करने के बाद बिल इकट्ठा करना, हर मंथ बिल आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के बाद उस बिल को कलेक्ट करके आपको अपने अकाउंटेंट और सीए उनको दे देना है। यही आप सिंपल सा प्रोसेस होता है। दोस्तों, टॉपिक मेरा यही था, इसी टॉपिक को मैंने क्लियर किया है। आगे मैं आपको ऐसे छोटी छोटी वीडियो मैं बना के लाता रहूँगा, ताकि आप पे कोई भी सवाल हो कमेंट करो, वीडियो मैं बना के दूंगा आपको, और उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।